गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर में हाउ डू मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको इसी चैप्टर का आगे करवाऊंगी। हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि इसमें कैसे रिएक्शन होता है एसिड का इनके साथ। देखो, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं कैसे होती है। देखो, दो रिएक्शंस दी हुई हैं आपको। टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शंस एक्टिविटी करवाई हुई होगी इसमें, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ है। देखो, जब हम किसी लाइम वाटर में CO2 को पास करते हैं तो क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 बनते हैं और H2O बनता है। इसी से देखो आगे, जब CaCO3 में CO2 और H2O पास करते हैं तो हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर ये बनेगा CaHCO3। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव। जब ये रिएक्ट करेंगे ना एसिड के साथ तो क्या क्या फॉर्म होगा? इनसे क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा इनसे। आगे देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? देखो, जब एसिड और बेस मिलेंगे तो हमारी सीधी सी बात है, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। हाँ, ऐसे ही हम देखते हैं कि जब NaHCO3 एक और HCl एक एसिड है और ये क्या है? एक एसिड है। ये क्या है? बेस है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। एसिड प्लस बेस प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड है। देखो यहाँ पर देखते हैं हम, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस गिव ए सॉल्ट एंड वाटर। दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज करके एसिड और बेस सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। नाउ रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड जब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड प्लस में एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट। क्या बनाएगा? सॉल्ट। यही है कि जब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड होगा तो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेस से बना हुआ होता है। नाउ राइट द बैलेंस। ये इसमें बताया कि आप लिखना, कोई एग्जांपल्स लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके बने हुए होते हैं? एसिड के, और वो बेस के साथ बनेंगे तो सीधी सी बात है इसमें भी क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। चलो देखते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा दोनों से। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। ये बताओ कि सारे के सारे एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है? यस, यहाँ हमें मिल जाएगा। इसका मेन पॉइंट क्या है? द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस एज कैटायन एनाइन एंड एनाइन एज सच एज Cl नेगेटिव इन HCl। देखो, जो एसिड होता है उसके पास तो H+ आयंस होते हैं, H+ आयंस, और Cl नेगेटिव एनाइन होते हैं। कैटायन और एनाइन होंगे और NO3 और SO4 और CHCO3 नेगेटिव आयंस, ये सब के सब इसके पास आयंस होते हैं। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड आर H+। एनाइंस तो सिर्फ ये होंगे और सब कैटायंस होंगे। सॉरी, ये क्या है? कैटाइन। और जो नेगेटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एनाइन होते हैं। जो कैटाइन होगा वो है H+, और एनाइन होंगे Cl नेगेटिव। जो नेगेटिव वाले होंगे वे सारे क्या होंगे? हमारे
तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो एसिड होता है उसके पास H+ कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। ऐसे ही हमारे बेस के पास भी ऐसे ही मिलेंगे, एसिड के पास बेस के पास भी सेम कैटायंस और एनायंस मिलेंगे, ये सिमिलरिटीज़ होती है। इसमें क्या बोला, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है। अब हम देखेंगे HCl एक एसिड है, HCl क्या है, एक एसिड है। HCl लीजिए एसिड, उसको वाटर में ऐड किया तो क्या बना, H3O प्लस में Cl- मिला। ऐसे ही हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। इसमें बोला कि हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो अकेला तो रह नहीं सकता, अगर उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाकर ही रहना होता है तो क्या बनाएगा, H3O प्लस वाटर मिला तो H3O फॉर्म कर देगा। बट वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H+ आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस। अब अगर बेस होता है NaOH क्या है, एक बेस है, अगर उसको वाटर के अंदर ऐड किया गया तो वो टूट गया, Na+ में और OH- में टूट कर बना। ऐसे ही KOH को अगर हमने वाटर में ऐड किया तो वो भी अलग अलग हो गया। MgOH ट्वाइस को भी अगर हमने ऐड किया उसके अंदर वाटर तो वो भी टूट कर अलग हो गया। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड, जो बेस होगा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। जो बेस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल। ऑल बेसिस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेस क्या होते हैं कि डिजोल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में। एन एल्कलाई इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। एक एल्कलाई ही एक ऐसा बेस है जो वाटर में ऐड हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, मतलब जब टच करते हैं तो सोपी टच होता है, बिटर होता है और कोरोसिव। नेवर टेस्ट और टच, कभी भी इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए अपने हाथों से। नाउ वी हैव डिफाइंड दैट ऑल एसिड्स जनरेट, सारे एसिड क्या जनरेट कर रहे हैं, H+ आयन, और बेस क्या करेंगे, OH-। यही इनकी खासियत है। एसिड करेंगे H+ और हमारे बेस करेंगे OH- आयन जनरेट डिजोल्व होने पर, ये इनकी खासियत है। वी कैन न्यूट्रलाइज रिएक्शन एज फॉलोज। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब क्या होता है, एसिड और बेस को पानी में अगर हम मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। केयर मस्ट टेकन, सावधानी से हमें इनको मिक्स करना चाहिए। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, जब इनको हम एसिड को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो केयरफुली ये काम करना चाहिए हमें। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली, एसिड को स्लोली धीरे धीरे ऐड करना चाहिए पानी में विद कॉन्स्टेंट स्टिंग, और साथ में उसको हिलाते रहना चाहिए। इफ वाटर इज एडिड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटिव में कॉज, जब अगर हम ज़्यादा ही अगर हमने पानी एसिड के अंदर पानी डाल दिया, नीचे एसिड है ऊपर से हम पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी जिसकी वजह से वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए भी और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी आइज़ के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करना चाहिए, वाटर में एसिड ऐड करो धीरे धीरे। वो सीड में जब वाटर नीचे होगा, हमारा वाटर होगा तो उसी में हमें एसिड को ऐड करना। नीचे वाटर रखो, ऊपर से एसिड डालते जाओ, ऐसे ही इसको ऐड करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम एसिड और बेस को अगर हम दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट, जब हम डाइल्यूट बन जाता है तो दोनों एक दूसरे को जो वो होता है ना, दोनों का दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।